आरबीआई ने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अपडेट दिया है। अब आप अपने शेयर्स को गिरवी रखकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और आईपीओ में 25 लाख तक की फाइनेंसिंग किसी एनबीएफसी से करवा सकते हो। पहले एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस आपको 20 लाख रुपए ही सिर्फ शेयर्स पर दे सकती थी, जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, और आईपीओ में सिर्फ 10 लाख की फंडिंग कर सकती थी। इसके मेजरली दो बेनिफिट्स हैं। पहले तो एनबीएफसी बैंक्स के थोड़ा एट पार आ जाएंगी, क्योंकि ये लिमिट जो है सिर्फ एनबीएफसी के लिए है, लेकिन बैंक्स कितनी भी फंडिंग कर सकते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखकर। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर एनबीएफसी भी 1 करोड़ तक का लोन कर पाएंगी तो मार्केट में एक लिक्विडिटी का पुश मिलेगा। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में आपके शेयर्स की जितनी वैल्यू होती है आपको पूरा उतने अमाउंट का लोन नहीं मिलता। बैंक्स और एनबीएफसीज यूजुअली इसमें 50% मार्जिन रखते हैं। मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है तो बैंक्स और एनबीएफसीज 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे और आपको सिर्फ 1 करोड़ का लोन देंगे। ये काफी सिमिलर है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज जैसे। जब आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ आती है तो बैंक आपको लगभग 6 लाख के आसपास का ही लोन देता है। वैसे ही लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में होगा। अब क्योंकि बैंक और एनबीएफसी ने लिमिट बढ़ा दी है, इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हमें बैंक और एनबीएफसी से लोन लेकर आईपीओ में और पैसा लगाना है। एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें प्रूडेंटली अपने फंड्स को मैनेज करना है और अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के ही इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल फिनग्रो हब को सब्सक्राइब करें।